टैक्स पेयर्स की सहूलियत के लिए सरकार भी नए-नए प्रयोग करती रहती है। कई बार उनका प्रयोग करने से हमें बड़ा फ़ायदा भी होता है और कभी-कभी हमारे लिए वो परेशानी का सबब भी बन जाया करते हैं। तो ऐसे ही एक इन्फॉर्मेशन है जिसके संबंध में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी टैक्स पेयर्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम अपने आईटीआर फाइल करते हैं तो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है और वो इन्फॉर्मेशन हमें कितने ईज़ी तरीके से मिल जाती है, उसके संबंध में हम लोग चर्चा करें। यानी अगर हमें आईटीआर फाइल करना है, तो आईटीआर फाइल करने से पहले हमें ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। ये केवल क्लाइंट्स के लिए ही नहीं, सभी टैक्स पेयर्स के लिए है, चाहे वो अकाउंटिंग प्रोफेशन में हो, टैक्सेशन प्रोफेशन में हो या क्लाइंट हो या खुद अपना आईटीआर फाइल कर रहे हो, उन सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर वो अपना आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो उससे पहले इस तरह की इन्फॉर्मेशन उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। आइए चर्चा करते हैं इस बिंदु पर, उससे पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं कि जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बिंदु क्या है। वो बिंदु ये है कि आपको मालूम है कि आईटीआर फाइल करते समय हमें एआईएस और टीआईएस और 26 ईयर्स की रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है। अब एआईएस की रिपोर्ट जो है वो हमें जाना पड़ता था अपने एडवोकेट के पास, टैक्स प्रोफेशनल के बाद, और उसके बाद ही हमें वो रिपोर्ट मिल पाती थी। लेकिन सरकार ने एक ऐसा प्रयास किया है कि वो रिपोर्ट अब आपको अपनी फिंगर टिप्स पर ही मिलने वाली है, यानी आप अपने मोबाइल में ही उसको देख पाएंगे। कैसे देख पाएंगे वो भी चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि गूगल प्ले स्टोर पर हम जा करके ये एआईएस फॉर टैक्स पेयर्स ये ऐप डाउनलोड कर। सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाएंगे और प्ले स्टोर से एआईएस फॉर टैक्स पेयर्स ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ये ऐप कैसे काम करेगा, इस पर हम लोग बात करते हैं और आपको बताते हैं। The Income Tax Department has released a mobile app called AIS for taxpayers and make it easier for taxpayer to access AIS taxpayers information, summary information in order to register on the AIS mobile application. यानी मोबाइल एप्लीकेशन पे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ये ई फाइलिंग पोर्टल से जुड़ेगा और सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल पाएगी। Additionally, taxpayers are able to view information related to TDS and TCS, tax payments, income tax refunds, GST, foreign remittance, and more. Furthermore, the app offers the option for the taxpayers to provide fee. तो यहाँ पर आपको टीडीएस, टीसीएस, जीएसटी, इनकम टैक्स रिफंड सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो आपको पोर्टल पर मिला करती थी। तो पोर्टल पर तो मिलेगी ही मिलेगी, उसके साथ साथ आपको मोबाइल ऐप में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और यहीं पर आप अपना इसमें फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड नहीं है या आपके पैन से रिलेटेड नहीं है या आपकी है ही नहीं, गलती से आपके इसमें दे दी गई है, तो आप उसका फीडबैक भी यहीं पर दे सकते हैं। अब बात आती है कि क्या हम प्ले स्टोर से जाकर के जब इसको डाउनलोड करेंगे वहीं पर देख पाएंगे? नहीं, आप देखने के साथ साथ इसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। यानी ये पूरी इंफॉर्मेशन, अगर आपकी बहुत सारी एंट्रीज हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं, तो आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल सकते हैं और उसको देख करके आप सारी चीजें करेक्ट कर सकते हैं और उसकी जानकारी पूरी तरह से ले सकते हैं। As stated in a statement by the Income Tax Department, the app will enable taxpayer to view their annual information statement AIS, taxpayer information summary TIS. तो AIS और TIS दोनों यहाँ पर आपको अवेलेबल होने वाली हैं। How to download AIS for taxpayers app? The Income Tax Department provides AIS for taxpayers as a free mobile application. Google Play and App Store both offer free downloads of this app. How to register on AIS for taxpayer app? अब जब आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तो रजिस्टर कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या होगा, ओपन प्ले स्टोर ऑन योर फोन एंड डाउनलोड द AIS फॉर टैक्सपेयर्स ऐप। ये ऐप का नाम है AIS फॉर टैक्सपेयर्स। अब आपने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद
दूसरा स्टेप क्या है? नाउ एंटर योर पैन एंड द डेट ऑफ योर बर्थ। तो यहाँ पर ये मांगेगा आपका पैन और पैन के नीचे आपसे मांगेगा डेट ऑफ बर्थ। ये दोनों आपको फिल करनी है और उसके बाद प्रोसीड कर देना। जब प्रोसीड कर देंगे तो स्टेप 3 में आएंगे। यहाँ पर क्या है? देन एंटर योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस सेम एज पर द ई फाइलिंग पोर्टल। जो ई फाइलिंग पोर्टल पर आपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दे रखा है, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना। जब इसको फिल करके आप कंफर्म कर देंगे तो एक पॉपअप स्क्रीन विल अपीयर और वो उसके बाद आपको स्टेप 5 में आना है। यानी जो आपने मोबाइल नंबर दिया है और ईमेल आईडी दी है, उस पर ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर पे अलग और ईमेल आईडी पर अलग। दोनों के आपको ऑप्शन आएंगे, दोनों को आपको फिल कर देना। जहां मोबाइल का लिखा है ओटीपी वहां मोबाइल का, और जहां ईमेल का ओटीपी लिखा हुआ वहां पर ईमेल का भर देंगे। तो एक आपके मोबाइल पे आएगा और मेल पे आएगा, दोनों आपको फिल करने हैं। इसके बाद क्या करना है? स्टेप 6 पे आना है। नाउ चूज एंड एंटर योर 4 डिजिट एमपीआईएन एंड टैप ऑन नेक्स्ट। तो यहाँ पर एक एमपीआईएन आपको बना लेना, जिसके बार बार आपको ये प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। यानी एक 4 डिजिट का कोई भी आप कोड अपना बना लेंगे, जिसको हम बोलते हैं 4 डिजिट एमपीआईएन। तो 4 डिजिट का जो कोड बना लेंगे, बस उसी से आपका ये हर बार खुल जाया करेगा। स्टेप 7 में क्या? री इंटर द एमपीआईएन एंड टैप ऑन कंफर्म। 2 बार आपको डालना जिससे उसकी कंफर्मेशन हो जाए, और जैसे ही इसकी कंफर्मेशन हो जाएगी, आपका ये ऐप ओपन हो जाएगा। और ऐप ओपन होने के बाद आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। जो ऐप ओपन होगा वहां पर आप इस तरीके से देखेंगे कि यहाँ पर आपका ये मेनू आ जाएगा। यूजर गाइड, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, टर्म्स एंड कंडीशन, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट अस, शेयर अप, सेटिंग। सारी चीजें यहाँ पर हैं। अगर आपको लगता है कि कोई चीज हमें समझ नहीं आ रही है, तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में जाकर के आप देख सकते हैं। वहां से आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और उससे ज्यादा चीजें चाहिए तो यूजर गाइड में भी आप जाकर के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इसके विषय में। खास खास जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ पर बताता चलता हूँ कि यहाँ पर आप अपना इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, यानी जो फीडबैक देंगे वो देखेंगे इंफॉर्मेशन करेक्ट, इनकम इज नॉट टैक्सेबल, इंफॉर्मेशन इज नॉट फुली करेक्ट, इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अदर पैन, इंफॉर्मेशन इज डुप्लीकेट इंक्लूड इन अदर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज डिनाइड या कैंसिल। तो ये सारी चीजें आप फीडबैक में हर एंट्री के लिए दे सकते हैं। जो एंट्री आपसे रिलेटेड नहीं है या उसमें आपको कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से उसमें दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इसमें ये आपको एआईएस लॉगिन सारी चीजें इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर आपका प्रोफाइल आ जाएगा, वो आपको दिखने वाला है। इसके बाद थैंक यू फॉर फीडबैक के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको 3 साल की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। एक 2020-21, 2021-22 और 2022-23। ये 3 ईयर की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो होगी। जो भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी यहाँ से ले सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, या आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। तो ये यहाँ पर आपको टीडीएस, टीसीएस, एसएफटी इंफॉर्मेशन, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड एंड रिफंड, अदर इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और मेरा सुझाव यही है कि ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप अपनी प्रिपरेशन करने के बाद तभी आईटीआर फाइल करने के लिए बैठें। ये सभी इंफॉर्मेशन सभी के लिए जरूरी है, सभी को अपने पास ये रखनी चाहिए। यहाँ पर आपको कंफर्म योर एमपीआईएन के लिए इन्होंने बताया है कि कहाँ पर आएंगे। ये फीडबैक आ जाएगा, उसमें मोबाइल के आपके जाएगा और ये एमपीआईएन से लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सरकार ने प्रयास किया है वो ये किया है कि सभी को ये इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से मिलती रहे और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करके ही रिटर्न को फाइल करें। तो मेरा सुझाव यही है कि सभी लोग इस वीडियो को देखें, आगे भी लोगों को फॉरवर्ड करें, जिससे लोग अपने मोबाइल ऐप में इसको डाउनलोड कर पाएं और डाउनलोड करने के बाद अपनी इंफॉर्मेशन देख पाएं, जिससे जब वो आईटीआर फाइल करने बैठे तो उनको सारा कुछ पता होना चाहिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की मुझे आवश्यकता पड़ने वाली है। तो वो अपनी प्रिपरेशन इसको देख करके कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि सभी के साथ आप इस तरह की इंफॉर्मेशन को शेयर करें और सभी लोग इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाएं। थैंक यू।